जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10-12 का मैथ, जो कि आबी चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। और एक्सरसाइज हम लोग 3.3 को देख रहे हैं। इसमें का क्वेश्चन 1 और 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 1 देख सकते हैं, आप लोग को मिल जाएगा देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे। और आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा देता है, यदि ए डैश की वैल्यू है, ए डैश की जो वैल्यू है क्या देता है, -1, 5, -2, उसके बाद आपका देता है 2, 7, 1, 3, 9, 1, 3, 9, 1। ठीक है, ये रहा आपका ए डैश की वैल्यू, -1, 5, -2, 2, 7, 1, 3, 9, 1। ये ए डैश का वैल्यू है। तथा बी बराबर देता है, तथा बी बराबर आपका देता है, बी बराबर देखिए क्या देता है, -4, सॉरी बी बराबर, आप मिस्टेक देखिए लिखा गया है, ए डैश का वैल्यू भी मैंने मिस्टेक लिख दिया है। ठीक है, इसको मिटा के फिर से लिखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अवयव यहाँ पर नोट हो गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो ए डैश का वैल्यू दिया है वो दिया है 3 - 1 0, 3 - 1 0, और दिया है 4 2 1, 4 2 1। ये तो आपका ए डैश की वैल्यू है। ठीक है, तथा बी बराबर आपका देता है, क्या देता है, -1 1, -1 1, 2 2, और क्या देता है, 1 3। इस तरह से आपकी वैल्यू दे दिया है। तो आपको कहता है सत्यापित कीजिए। क्या कीजिए, सत्यापित। पहला क्वेश्चन में बोला है ए प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, इस डैश को हम परिवर्त बोलते हैं। ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, ये आपको सत्यापित करना है। दूसरा क्वेश्चन में बोला है ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त होता है। तो ये दोनों को हमें सत्यापित करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं यहाँ पर शुरू से। अभी तो मैंने क्वेश्चन को नोट किया था। तो हल में यहाँ हम लिखेंगे, चूँकि ए बराबर क्या होता है, ए के परिवर्त का परिवर्त। अगर कोई आव्यूह ए है तो जब हम उसका परिवर्त का परिवर्त निकालते हैं तो फिर वह ए के ही बराबर आ जाता है। ठीक है, ये ए डैश का परिवर्त है, जब इसका हम परिवर्त करेंगे तो किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। इसलिए ए बराबर हमें क्या लिखना है, ए का परिवर्त। ए का परिवर्त देखिए, उसका वैल्यू यहाँ दिया है, ए डैश है ना यहाँ ब्रैकेट के अंदर, तो ए डैश का मान यहाँ देखिए दिया है 3 - 1 0, 4 2 1। ठीक है, ये मेरा ए डैश का मान है। यहाँ ए डैश का मान आप देख सकते हैं, लेकिन ए डैश के ऊपर भी डैश लगा है तो हम यहाँ पे डैश लगा देंगे। ठीक है, अगर इस आव्यूह पे परिवर्त का चिन्ह आ जाता है तो इसका मतलब होता है क्या, कि स्तंभ जो है वो हमारी पंक्तियाँ बन जाती हैं, या जो पंक्तियाँ हैं वो स्तंभ बन जाता है। दोनों में कोई एक कार्य कर सकते हैं। तो ये जो पहला स्तंभ है ना, ये पहली पंक्ति में आ जाएगा 3 - 1 0, और दूसरा स्तंभ आपका है 4 2 1। ठीक है, इस तरह से आपका ए का वैल्यू निकल गया। आव्यूह ए का मान ये कहलाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है जो उसका LHS साइड ले लीजिए। LHS में हमारा दिया है ए प्लस बी का परिवर्त। ठीक है, बराबर का यहाँ चिन्ह लगाइए। ए के जगह हम क्या लिखेंगे, आव्यूह ए का मान लिखेंगे। ठीक है, यहाँ ए के जगह क्या लिखेंगे, आव्यूह ए का मान। ए का मान यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, 3 - 1 0, 4 2 1। ये मेरा इस ए का मान हो गया। फिर प्लस का चिन्ह लगाकर हमें बी का मान लिखना है। अभी बी का मान यहाँ पे देख लीजिए, अभी बी का मान क्या दिया है, -1 1 2 2 1 3। ठीक है,
इस तरह से हमने अवयव ए का और अवयव बी का मान नोट कर लिया। अब इनको हम ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे और इसके ऊपर परिवर्त है तो परिवर्त का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इन दोनों अवयवों को जोड़ लेना है। तो चलिए इनको जोड़ लेते हैं, यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं। 3 में हमको जोड़ना है -1 को, यानी कि 3 में हम जब -1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 3 में से 1 घट जाएगा। -1 में हमको जोड़ना है 2 को तो 1 आएगा। ठीक है, -1 में क्या जोड़ रहे हैं, 2 को, तो 2 में से 1 घट जाएगा। 0 में जोड़ना है 1 को, 1 आएगा। आगे देखिए 4 में जोड़ना है 1 को तो 5 आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 2 में 2 को जोड़ना है तो 4 हो जाएगा, और 1 में 3 को जोड़ना है तब भी 4 हो जाएगा। तो इन दोनों अवयवों को जोड़ने पर ये आ रहा है। इसके ऊपर परिवर्त है तो हम यहाँ पे परिवर्त का चिन्ह लगा देंगे। ये छोटा ब्रैकेट हटेगा तो इस ब्रैकेट के ऊपर हमारा परिवर्त का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इस परिवर्त का मतलब क्या होता है, हमने बताया है कि जो स्तंभ है वो पंक्तियाँ बन जाती हैं, या जो पंक्तियाँ हैं वो स्तंभ बन जाता है। ठीक है, तो ये जो मेरा पहला स्तंभ दिख रहा है ना 2 5, ये पहली पंक्ति बन जाएगी। जो दूसरा स्तंभ है आपका 1 और 4 है, ये दूसरी पंक्ति बन जाएगी। जो तीसरा स्तंभ है 1 और 4, ये तीसरी पंक्ति बन जाएगी। ठीक है, और ऐसे देख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बना होगा, जो दूसरी पंक्ति है वो दूसरा स्तंभ बना होगा। तो LHS का मान हमने इस प्रकार से प्राप्त कर लिया है। अब RHS वाले को सॉल्व किया जाएगा। RHS का मान भी यही आना चाहिए तो हमारा क्वेश्चन सत्यापित हो जाएगा। RHS में देखिए क्या लिखा है, A का परिवर्त प्लस B का परिवर्त, है ना। क्या दिया है, A का परिवर्त प्लस B का परिवर्त। तो यहाँ A के परिवर्त का मान आपके क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था उसको नोट कर लीजिए। 3 है, -1 है, 0 है, और क्या है 4 है, 2 है, 1 है। ठीक है, A के परिवर्त का ये मान हो गया, प्लस यहाँ पर हमें अवयव B का मान चाहिए और उस पर परिवर्त लगा है। तो देखिए कहीं अवयव B परिवर्त का मान नहीं निकला है तो हम अवयव B का मान बस लिख लेंगे, -1 1 2 2 और क्या है 1 3। इस तरह से हम अवयव B के मान को नोट करेंगे और इस B पर परिवर्त है तो यहाँ हम परिवर्त का क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे। इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अवयव A का मान नहीं है, A पे डैश जो है ना, A पे डैश उसी का मान हम डायरेक्ट यहाँ नोट कर लिए हैं, लेकिन B डैश का मान यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए हम केवल अवयव B का मान नोट करके उस पर परिवर्त का चिन्ह लगा दिए हैं। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए ये हमारा ऐसे उतर जाएगा 3 4 -1 2 0 1 प्लस ये हमारा परिवर्त है। तो बताइए क्या होगा, पहली पंक्तियाँ पहला स्तंभ बनेगा ना, -1 2 1, और जो दूसरी पंक्तियाँ वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा 1 2 3। बस ये हमारा इसका वैल्यू हो जाएगा। इस अवयव का जब परिवर्त करेंगे तो यही मान आएगा। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, तो जोड़ने पर हमारा जो आंसर आएगा इस LHS वाले आंसर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको समीकरण 1 बना दीजिएगा, इसको क्या बना दीजिएगा, समीकरण 1 बना दीजिएगा। चलिए इसको जोड़ लीजिए, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 4 में 1 को जोड़ेंगे 5, -1 में 2 को जोड़ेंगे 1, 2 में 2 को जोड़ेंगे 4, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 3 जोड़ेंगे 4, और इसको समीकरण 2 बना दीजिए। समीकरण 1 और 2 को देखिए क्या एक जैसे इनके अवयव हैं, 2 5 देखिए दोनों में है, 1 4 दोनों में है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, A प्लस B का जो डैश है उसके बराबर है A डैश प्लस B डैश। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव डैट, यही हमको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पहला के बाद यहाँ पे आप लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो पहला ऑप्शन है, आप पहला नंबर डाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसी तरह से हमको 3 के दूसरा को सॉल्व करना है, तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ हम 3 का दूसरा नंबर डाल ले रहे हैं और आपको समझा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 का दूसरा नंबर जब डालेंगे तो LHS इसमें A प्लस B नहीं है, A माइनस B है। देखिए A माइनस B का परिवर्त दिया है, तो हमें सब कुछ वही है, बस प्लस की जगह क्या कर लेना है, यहाँ पर माइनस कर लेना है।
और तो कुछ करना नहीं है। अब इन दोनों को हमने जोड़ा था, अब इन दोनों को यहाँ क्या करना है, घटाना है, तो इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि घटाने पर दूसरा अवयव प्राप्त होगा। चलिए इसको घटा लीजिए, इसको भी हटा दीजिए, बाकी तो ऐसे ही अभी रहेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच घटाना, तो यहाँ घटाना लगा दिए। 3 में से हमको घटाना करना है किसका, -1 का, तो इस माइनस का माइनस में गुणा करने से प्लस हो जाएगा, तो 3 में हम 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4। -1 में हमको घटाना करना है 2 का, तो ये -2 बनेगा और ये -1 मिल के -3 हो जाएगा। 0 में से घटाना करना है 1 का, तो -1 आएगा। 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 आएगा। अब इसका परिवर्त करना है, तो परिवर्त का मतलब क्या होता है, जो पहला हमारा पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगा 4 -3 -1। ठीक है, पहला पंक्ति मेरा पहला स्तंभ बन गया। जो दूसरा पंक्ति वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा 3 0 -2 3 0 -2। तो इस तरह से LHS का ये मेरा आंसर होगा समीकरण नंबर 1। RHS में क्या है, ये प्लस के जगह हमारा माइनस है, प्लस के जगह क्या है माइनस। देख सकते हैं A' B' यानी A का परिवर्त माइनस B का परिवर्त। तो यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ प्लस की जगह माइनस कर लीजिए। अब जब माइनस करेंगे तो इसके आंसर जो हमने यहाँ लिखा है जोड़ के, ये तो आएगा नहीं, तो इसको हटा दीजिए। ठीक, इसको भी हटा दीजिए। चलिए देखिए थोड़ा सा हम लोग गलती कर गए हैं, इसको हटाना नहीं चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, अब तो मिटाई दिए हैं भाई। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें ऐसे ही उतार लेना है, इसलिए हमको मिटाना नहीं चाहिए था। -1 2 0 1 ये वाला जो अभी हो इसका परिवर्त करना है, तो जो मेरी पहला पंक्ति है वो पहला स्तंभ में हो जाएगा -1 2 1 1 2 3, है ना। जो पहला स्तंभ पंक्ति वो पहला स्तंभ, जो दूसरा पंक्ति वो दूसरा स्तंभ बन जाएगा। अब यहाँ हमको घटाना करना है, देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। 3 में से -1 को घटाएंगे तो 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा। 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा। -1 में से -2 को घटाएंगे, -1 में से 2 को घटाएंगे तो -3 बन जाएगा। ठीक है, 2 में से इस 2 को घटाएंगे 0 आ जाएगा। 0 में से 1 घटाएंगे -1 आएगा। 1 में से 3 घटाएंगे -2 आएगा। अब जरा सा समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए कि इसमें 4 3 है तो 4 3 यहाँ भी है, -3 0 है तो -3 0 है, -1 -2 -1 -2, यानी दोनों के दोनों सेम हैं। तो समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकला कि A - B का जो परिवर्त है वो A के परिवर्त -B के परिवर्त के इक्वल है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा का पहला और दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट करना है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जो हमने सॉल्व करके आपको दिखा रहा है। वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि अगर जो हम आप लोग को टाइम देंगे नोट करने के लिए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन भी वैसे देखिए थोड़ा लंबे लंबे ही होते हैं, समझाने में भी टाइम लगता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया है A पर डैश, यानी A परिवर्त का वैल्यू दिया है। A परिवर्त का वैल्यू क्या दे रहा है, -2 3 1 2, ठीक, तथा B बराबर क्या दे रहा है, -1 0 1 2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, A + 2B डैश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये तो दे दिया है, हमें ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है, तो A + 2B का परिवर्त, ये हमको ज्ञात करना है। ये मान हमको निकाल के बताना है क्या आएगा। तो देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे कि चूँकि A के बराबर होता क्या है, A परिवर्त का परिवर्त, इसलिए A बराबर, हमें A परिवर्त यहाँ नोट करना है। A परिवर्त बताओ है क्या, A का परिवर्त यहाँ देख रहे हो ना, -2 3 1 2, यही तो A परिवर्त का मान है। तो मैंने इस A परिवर्त का मान यहाँ नोट किया, उसके ऊपर भी परिवर्त है तो परिवर्त लगा दो।
अब इससे क्या परिवर्तन होने वाला है, जो पहला पंक्ति है पहला कॉलम बन जाएगा, यानी कि -2 और 3 यहाँ पर आ जाएगा, और जो दूसरा पंक्ति है दूसरा कॉलम हो जाएगा, 1 और 2 बन जाएगा। तो इसे हम आव्यूह ए का मान कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, आव्यूह ए का मान। अब जो मान ज्ञात करना उसको नोट कर लीजिए। क्या ज्ञात करना, a + 2b का परिवर्त बराबर, यहाँ देखिए a दे रहा है तो a का मान अभी हमने निकाला है -2 1 3 2, ठीक है, +2 लिखा है तो प्लस आप 2 लिख लो, और 2 के बगल में b आ गया तो हमें आव्यूह b का मान नोट कर लेना है। आव्यूह b का मान है -1 0 1 2, ठीक है, आव्यूह b का मान देख सकते हो। तो हमने a + 2b का वैल्यू यहाँ नोट कर लिया। अब ये ब्रैकेट में एक बंद है तो हमें एक ब्रैकेट यहाँ लगा के बंद करना है, और उस पर परिवर्त का चिन्ह है तो परिवर्त का चिन्ह लगा देना है। अब हमें बताइए करना क्या है, तो हमें इन दोनों आव्यूहों को ऐड करना है। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। -2 सॉरी अभी ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें अभी हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ही उतार लीजिए। -2 1 3 2 प्लस इसमें 2 से गुणा करा दीजिए। जब 2 से गुणा कराएंगे तो -2 0 2 4 ये बन जाएगा। फिर इनको ब्रैकेट में आप बंद कर दीजिएगा और इस पे परिवर्त का चिन्ह लगा लीजिएगा। तो इस स्टेप में हमने किया क्या, 2 का इस आव्यूह के अंदर गुणा कर लिया है प्रत्येक अवयव में। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, जोड़ना है, तो चलिए जोड़ लेते हैं। -2 में जोड़ेंगे -2 को तो -4 आएगा, 1 में जोड़ेंगे 0 को तो 1 आएगा, 3 में जोड़ेंगे 2 को तो 5 होगा, और 2 में जोड़ेंगे 4 को तो 6 होगा। और इनको हमें बंद कर लेना है आव्यूह के अंदर, क्योंकि ये दोनों आव्यूहों को जोड़ लिया गया है। अब ये जो परिवर्त का चिन्ह है इस ब्रैकेट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हम ये छोटा वाले ब्रैकेट को हटा देंगे। अब ये परिवर्त के चिन्ह को जब हटाएंगे तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये परिवर्त हटने से क्या परिवर्तन होगा क्वेश्चन में, जो पहली पंक्ति है वो पहला कॉलम बन जाएगा। पहला पंक्ति में क्या है -4 और क्या है 1, वो यहाँ पे कॉलम में लिखा जाएगा। जो दूसरी पंक्ति है ना वो दूसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति में क्या है 5 6, वो ऐसे 5 6 दूसरे कॉलम में आ जाएगा। इस तरह से कॉलम होता है और इस तरह से क्या होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं। तो इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर होगा, आप उत्तर में जा करके देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों अगर जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय से पहुंचती रहे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को कंप्लीट करते हैं। पहले देखते हैं 5वां क्वेश्चन में देता क्या है। देता है ए तथा बी आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि AB डैश बराबर B डैश A डैश होता है। हमें क्या सत्यापित करना है, AB डैश बराबर B डैश A डैश, AB का परिवर्त बराबर B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त होता है। ये हमें सत्यापित करना है, मतलब सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और आपके इसमें पहला क्वेश्चन जो देता है 5वें का, वह देता है A बराबर, अभी A बराबर क्या देता है 1 - 4 3, ठीक है, ये A बराबर है। और B बराबर क्या देता है, यहाँ पर नोट कर लो, B बराबर देता है -1 2 1, ठीक है, ये B बराबर देता है। ये पहला क्वेश्चन है मेरे 5वां का, तो इसको पहले समझ लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। 2 क्वेश्चन दिया है टोटल। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे, पहले हम AB की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, AB की वैल्यू निकालेंगे, या ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए, चूँकि A बराबर क्या दिया बताओ तो 1 - 4 3, तथा B बराबर क्या देता है, B बराबर क्या देता है, हल में हम इसको नोट करेंगे, -1 2 1, यही ना देता है, बताइए, A बराबर B बराबर यही देता है। इसलिए हम A डैश यानी A का परिवर्त निकालेंगे। तो ये जो मेरी पहला
कॉलम है ना, ये पहली पंक्ति बन जाएगी 1 - 4 3, ऐसे लिखा जाएगा। ये है हमारा ए डैश। तथा बी डैश जब निकालेंगे, बी डैश का मतलब बी का परिवर्त जब निकालेंगे, तो ये जो पहली पंक्ति दिख रही है ये पहला कॉलम में लिखा जाएगा -1 2 1, ऐसे लिख दिया जाएगा। तो देखिए हम ए और बी के सहायता से ए का परिवर्त बी का परिवर्त प्राप्त कर चुके हैं। अब जो सिद्ध करना है उसके LHS वाले पद को हम ले लेंगे। कौन से पद को ले लेंगे? LHS। LHS में आप देख सकते हैं लिखा है ए बी का परिवर्त। इसका मतलब क्या होता है कि हम ए और बी को पहले नोट करेंगे। तो देखिए ए के वैल्यू आप यहाँ ऑलरेडी देख सकते हैं, क्या दिख रहा है 1 - 4 3, ये तो मेरा ए का वैल्यू हो गया। फिर बगल में ए के बी दिख रहा है, बी का वैल्यू भी आप देख लीजिए क्या दिख रहा है -1 2 1, ठीक है। तो ए का ये मान हो गया, बी का हो गया। इनको एक ब्रैकेट में हमको बंद कर लेना है और उसके ऊपर परिवर्त का चिन्ह लगा देना है इस तरह से। अब इन दोनों अवयवों का हमें करना क्या है? गुणा। क्या करना है? गुणा। तो चलिए यहाँ पर हम गुणा करके देख लेते हैं कैसे गुणा किया जाता है। आपको पता है ये जो हमारी कॉलम है ना, इसका गुणा पंक्तियों में किया जाता है, यानी कि -1 का गुणा हम इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, ठीक है। फिर 2 का गुणा भी तीनों में करेंगे, 1 का गुणा भी तीनों में करेंगे, सब में करेंगे, ठीक है। तो -1 का गुणा इन तीनों में करके लिखिए। -1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो -1 आएगा, -1 से -4 में करेंगे तो 4 आएगा, -1 से 3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा। चलिए -1 का जैसे हमने गुणा किया यहाँ लिख लिया। अब 2 का गुणा करके इसमें इस लाइन में लिखेंगे। 2 का 1 में करिए 2, 2 का 4 में करिए तो -8, 2 का 3 में करिए तो 6, 1 से करेंगे तो सेम यही संख्या आएगा 1 4 माइनस में है और 3, इनको ब्रैकेट में हम बंद कर लेंगे। इन दोनों अवयवों का गुणा हो गया। अब इन पे परिवर्त है तो परिवर्त लगा देंगे। परिवर्त लगाने के बाद हम क्या करेंगे? इसका परिवर्त निकालेंगे। तो जो पहला पंक्ति है वो पहला कॉलम बनेगा। क्या दिख रहा है बताइए? तो -1 2 और क्या दिख रहा है? 1, ठीक है ना, ये 1 है। तो जो पहला पंक्ति था वो पहला कॉलम बन गया। जो दूसरा पंक्ति है दूसरा कॉलम बना लो। 4 क्या है? 4 -8 -4, 4 -8 -4। जो तीसरा पंक्ति है वो तीसरा कॉलम बनेगा -3 6 3, -3 6 3। तो इस तरह से हमने LHS की वैल्यू प्राप्त किया। इसे हम समीकरण 1 बना सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसके RHS वाले साइड को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे RHS बराबर, RHS में देखिए दिया है B डैश इंटू A डैश, यानी B का परिवर्त A का परिवर्त। B डैश की वैल्यू बताइए आप क्या है? तो यहाँ B डैश की वैल्यू देखिए निकाला गया है -1 2 1 है। तो यहाँ हम लिख देंगे -1 2 1। क्लियर होता है? ये तो B डैश हो गया। फिर A डैश की वैल्यू, A डैश की वैल्यू आपके सामने यहाँ दिख रहा है, उसे हम नोट करेंगे। क्या दिख रहा है? 1 -4 और 3, ठीक है। अब हमें इनको गुणा करा देना है और गुणा कराने पे जो आएगा इस LHS के बराबर, समीकरण 1 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए 1 का -1 से गुणा कराएंगे, 1 का सभी में गुणा होगा। -1 1 का यहाँ करेंगे 2, 1 का यहाँ करेंगे 1, -4 से करिए -4, -4 का -1 से करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस। 4 दूनी के -8, 4 1 का -4, 3 का करिए -3, 3 का 2 में 6, फिर 3 का 1 में 3। तो इस तरह से मेरा समीकरण 2 हो गया। अब जरा समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम मिलाएं तो -1 2 1 यहाँ दिखने को मिल रहा है और वहाँ भी मिल रहा है। 4 -8 -4 देखिए मिल रहा है, -3 6 3 ऑलरेडी मिल रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या देखने को मिल रहा है? A B का परिवर्त बराबर B का परिवर्त A का परिवर्त है, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 से AB के परिवर्त बराबर B के परिवर्त A का परिवर्त देखने को मिल रहा है। यही हमारा क्या है? सिद्ध करना था, यही हमारा प्रोडक्ट है, यही सिद्ध करना था, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से हम क्यों बोल रहे हैं कि ये दोनों बराबर हैं? क्योंकि इसका जो वैल्यू है ना, AB के परिवर्त का जो वैल्यू है
और बी के परिवर्त ए के परिवर्त का जो वैल्यू है, दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, तो दोनों आपस में बराबर है, तभी तो इनका मान बराबर आ रहा है। तो समीकरण को 2 से दोनों आपस में क्या हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 5वां का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और 5वें का पहला क्वेश्चन हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू किए हैं, जहाँ से LHS को लिए हैं। ठीक है, अब आइए हम इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में भी हमको यही सॉल्व करना है जो आपको देखने को मिल रहा है। ए बी के परिवर्त बराबर बी का परिवर्त ए का परिवर्त होता है, यही हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको भी हटा दे रहे हैं पूरा फाइनल, ताकि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में जगह की कमी न रह जाए, आराम से सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये रहा 5वें का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखिए ए का मान चेंज है, क्या दिया है, ए का मान 0 1 2, ये ए का मान है। और बी का मान क्या दे दिया है, यहाँ पर नोट कर लीजिए 1 5 7। ठीक है, ये मेरा बी का मान है। तो हमें ऑलरेडी जो ज्ञात करना है ए बी के परिवर्त बराबर बी का परिवर्त ए का परिवर्त, इसके द्वारा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ए बराबर क्या दिया है, 0 1 2 दिया है, और बी बराबर क्या दिया है, ये हल में हम लिख रहे हैं 1 5 7 दिया। ये तो मेरा क्वेश्चन था, यहाँ से हल चल रहा है। तो हल में मैंने ए बराबर बी बराबर को नोट कर लिया, इसलिए यदि ए का हम परिवर्त निकालें तो क्या आएगा, ये नंबर मेरा चेंज हो जाएगा 0 1 2, जो स्तंभ वो पंक्ति बन जाएगी। और बी का परिवर्त निकालें तो क्या होगा, जो पंक्तियाँ वो स्तंभ बन जाएगा 1 5 7, ऐसे ये बन जाएगा। अब हम लेंगे इसका LHS साइड। कौन सा साइड, LHS। LHS साइड में देखिए क्या देता है, AB का परिवर्त, AB का परिवर्त। तो हमें करना क्या है बताइए, तो हमें A का मान नोट कर लेना है। तो A का मान आप देख रहे हैं 0 है 1 है 2 है। उसके बाद हमें फिर क्या करना है बताइए, B का मान नोट करना है। तो B का मान यहाँ देखिए 1 है 5 है 7 है, और इन्हें एक ब्रैकेट में क्या करना है, बंद कर देना, उस पर परिवर्त का चिन्ह लगा देना है। सिंपल सा चीज़ है भाई। ए के जगह मैं अभी हूँ ए को नोट किया, बी के जगह अभी हूँ बी को नोट किया। थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो रहा है, ए का मान हमारा जो है इस तरह से नहीं है, ए डैश का मान हो जा रहा है, सॉरी। ए का मान 0 1 2 है, 0 है 1 है 2 है। ठीक है, ये मेरा अभी ए का मान है। और बी का मान भी देखिए गलती से नोट हुआ है। बी का मान हमारा क्या है, बी का मान हमारा है 1 5 7, और इनको ब्रैकेट में बंद करके परिवर्त का चिन्ह लगा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ए का मान सही लिखा गया है, बी का मान भी सही, और ए डैश बी डैश का मान लिखा गया था। अब इनका आपस में गुणा करा दीजिए। तो चलिए इसका गुणा इन तीनों लोगों में करेंगे, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 2 में करेंगे 2, 5 का 0 में करेंगे तो 0, 5 का 1 में करेंगे 5, 5 का 2 में करेंगे 10, 7 का 0 में करेंगे 0, 7 का 1 में करेंगे 7, और 7 का 2 में करेंगे 7 दूनी के 14। इस तरह से हमारा गुणा हो गया, और यहाँ पे परिवर्त का जो चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इसको परिवर्त कर दे रहे हैं, यहीं पे इसको परिवर्त कर लीजिए। जो पहली पंक्तियाँ हैं वो पहला कॉलम में बन जाएंगे 0 0 0, दूसरी पंक्तियाँ दूसरा कॉलम में लिखिए 1 5 7 1 5 7, तीसरी पंक्तियाँ तीसरा कॉलम 2 10 14 2 10 14। इस तरह से समीकरण नंबर मेरा 1 प्राप्त हो गया। LHS का यही हल कहलाएगा। अब हम RHS वाले साइड को सॉल्व करेंगे। RHS, तो RHS में आपका क्या है, B डैश A डैश, यानी B का परिवर्त A का परिवर्त को मैं डैश बोलता हूँ, उससे आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोग भी इसको जो भी समझे, परिवर्त समझे डैश समझे, लेकिन बस इसके नियम को समझें होता क्या है इसमें। ठीक है, अब मुझे B का परिवर्त यहाँ दिखने को मिल रहा है 1 5 7, तो हम यहाँ 1 5 7 को नोट कर लेंगे। ठीक है, ये B परिवर्त का मान है। फिर A परिवर्त का मान यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0 1 2 0 1 2। क्या नियम है बताइए, गुणा करने का नियम क्या है। तो भाई ये जो हमारा कॉलम है ना, इसका हर एक पंक्तियों में गुणा होगा, यानी 0 का तीनों में गुणा होगा। तो 0 का तीनों में गुणा करेंगे तो तीनों को 0 बना देगा। 0 का गुणा कोई भी संख्या में होती है ना, वो 0 बन जाता है। 1 का गुणा इन तीनों में करेंगे तो यही संख्या आएगा 1 5 7, 1 का गुणा भी तीनों में करना है।
अब 2 का गुणा तीनों में करना है तो इसका दोगुना बन जाएगा, 2 एक अन्य 2, 2 पच्चे का 10, 2 सते का 14। अब ये है मेरा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम मैच कराएं तो समीकरण 1 में देखिए 0 1 5 7 2 10 14, 0 1 5 7 2 10 14 सेम मैच कर रहा है। तो हमें लिखना क्या है बताइए, तो समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए बी का परिवर्त बराबर है बी का परिवर्त ए का परिवर्त प्रूव्ड। यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड डेट आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है इन क्वेश्चनों को सत्यापित करना। इस तरह से हमारे 5वां क्वेश्चन के दोनों पार्ट समाप्त हो जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल आराम से देखेंगे, घबराइए नहीं, हर एक क्वेश्चन को आराम से समझते चलिए। अब आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपके घर पैसे की दिक्कत है, आप ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, तो बस हमारी हर एक वीडियो को देखते रहिए, आपको हर एक समाधान मिल जाएगा, कहीं ट्यूशन पढ़ने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। परेशान न होइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देता है यदि ए बराबर, क्या देता है, ए बराबर आपका देता है कॉस अल्फ़ा, नीचे है माइनस साइन अल्फ़ा, फिर है साइन अल्फ़ा और क्या है कॉस अल्फ़ा, ठीक है। ये ए बराबर दे दिया है, तो हमें ये क्या किया है बताइए, तो दिया है, ये क्या किया है, ये दिया हुआ चीज़ है, यहाँ पे लिख देंगे दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए के परिवर्त ए बराबर आई, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ये क्या करना है, सिद्ध करना है। यही हमारा क्वेश्चन है 6वां। बोला है यदि ए बराबर इतना है, यदि ए बराबर इतना है तो सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए का मतलब सिद्ध कीजिए ए का परिवर्त ए बराबर आई होती है। तो इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो यहाँ हल में लिख लेंगे, चूँकि ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर हमारा दिया क्या है, दिया है कॉस अल्फ़ा माइनस में साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। इसलिए हम ए का परिवर्त निकालेंगे, और ए का परिवर्त जब हम निकालेंगे तो जो हमारा पंक्ति है वो कॉलम में लिखाएगा, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बनेगा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। आप लोग समझ चुके होंगे कैसे चेंज हो रहा है। तो हम ए और ए डैश दोनों जान चुके हैं। अब हम इसके LHS वाले पार्ट को ले लेंगे। तो LHS वाला पार्ट इसमें दे रहा है ए का डैश इंटू ए, मतलब ए का परिवर्त इंटू ए। चलिए बराबर का चिन्ह लगा लिए। ए का परिवर्त जो है उसका मान यहाँ आप देख सकते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा है ना, फिर क्या है माइनस का साइन अल्फ़ा और क्या है कॉस अल्फ़ा। तो ये तो मेरा ए के परिवर्त का मान हो गया। बगल में फिर ए आ गया है, तो ए का मान बताइए क्या लिखेंगे, ए का मान यहाँ आपको दिख रहा है ना कॉस अल्फ़ा और क्या है माइनस का साइन अल्फ़ा। उसके बाद देखिए साइन अल्फ़ा है और क्या है कॉस अल्फ़ा है। तो हमने हर एक मान को नोट कर लिया है, ए के परिवर्त के जगह ए के परिवर्त का मान और ए के जगह ए का मान। अब इन दोनों अवयवों का हमें करना क्या है, गुणा। तो आइए इनका हम गुणा यहाँ पे कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो पहला कॉलम है ना इसका गुणा दोनों पंक्तियों में बारी बारी से करना है। तो पहले कॉलम का गुणा पहला पंक्ति में होगी, पहला कॉलम में 2 लोग हैं, पहली पंक्ति में भी 2 लोग हैं, पहले का गुणा पहले के साथ, दूसरे का गुणा दूसरे के साथ होगा और इनको जोड़ा जाता है। कास का आस में गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर बन जाएगा अल्फ़ा, प्लस का चिन्ह लगा लीजिए। अब दूसरे का दूसरे के साथ गुणा करना है, तो माइनस साइन का माइनस साइन में गुणा करेंगे तो ये प्लस साइन स्क्वायर बन जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। चलिए अब हम इसी का गुणा दूसरे पंक्ति में करेंगे कास का साइन में, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कास का जब हम साइन से गुणा करेंगे तो साइन कास या कास साइन कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब हमें लगाना है यहाँ प्लस का चिन्ह, क्या लगाना है, प्लस। हमेशा प्लस लगा के दूसरे का गुणा होता है, दूसरे का दूसरे के साथ करना है। तो ये माइनस साइन का हम कास में करेंगे, माइनस साइन का जब कास में करेंगे तो माइनस साइन और कास आएगा, माइनस साइन अल्फ़ा कास अल्फ़ा।
तो यहाँ प्लस वाला चिन्ह मेरा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, इस तरह से आएगा। चलिए तो देखिए हमने पहले स्तंभ का गुणा दोनों पंक्तियों में करके नोट कर लिया। अब दूसरे स्तंभ का गुणा हम दोनों पंक्तियों में करेंगे, यानी साइन अल्फा का गुणा हम कॉस अल्फा से करेंगे। तो बताइए क्या आएगा, साइन अल्फा आएगा और कॉस अल्फा आएगा, प्लस का चिन्ह लगाइए। जो हमारा ये कॉस अल्फा दिख रहा है इसका गुणा हमें माइनस साइन अल्फा से करना है, तो इसका गुणा जब करेंगे तो माइनस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, आगे देखिए अब इसी का गुणा हम दूसरे पंक्ति में करेंगे, तो साइन का साइन में करिए, साइन स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का चिन्ह लगाइए। कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ हम अवयव को बंद कर लेंगे। आगे देखते हैं, ये दोनों कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा मिलके एक हो जाएगा। ये प्लस ये माइनस है तो इससे ये कट करके मेरा जीरो बन जाएगा। यहाँ पर भी इससे ये कट जाएगा, क्या बन जाएगा, जीरो। और यहाँ पर इन दोनों को देखा जाए तो इसका मान क्या होता है, एक होता है। अब हम देखें तो ये जो दिख रहा है 1 0 0 1, ऑलरेडी ये आई का मान है। तत्समक अवयव किसका मान है, आई का मान है। और यही जो आई है ये मेरा क्या है, RHS है। RHS में हमको यही लाना था। देखिए ए के परिवर्त ए बराबर हमें आई लाना था, तो हमने ए के परिवर्त ए को लेके चल रहा था और यहाँ पर आई आ गया है। ये आई जो दिख रहा है इसका मान यही होता है। आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, चूँकि आई बराबर क्या होती है, 1 0 0 1 होता है। ठीक है, चूँकि आई बराबर यही हमारा होता है। ठीक है, इसी कारण हमारा ये आई का मान बन चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा छठवें का पहला क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। ये छठवें का पहला क्वेश्चन था। अब हम छठवें के दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अब हम छठवें के कौन से क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरा वाले को। तो यहाँ छठवें का दूसरा नंबर डाल देते हैं और देखते हैं दिया है, यदि ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा। उसके बाद देता है कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो हमें सत्यापित करना है, ये तो ऑलरेडी आपका दिया है, ये क्या किया बता दीजिए, ये आपका दिया है। और सत्यापित करना क्या है इसमें, वही चीज़ सत्यापित करना जो अगले में करना था, ए का परिवर्त ए बराबर आई, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है बस। तो चलिए इस क्वेश्चन को उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने पहले वाले को सॉल्व किया है। क्योंकि एक बराबर क्या दे दिया है, नोट कर लीजिए, साइन अल्फा दिया है, माइनस में कॉस अल्फा दिया है, कॉस अल्फा दिया है और साइन अल्फा दिया है। इसलिए हम ए का परिवर्त निकालेंगे। जब ए का परिवर्त निकालेंगे तो पंक्तियाँ मेरा कॉलम बनेगा, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा। दूसरा पंक्तियाँ मेरा जो दिख रहा है कॉस अल्फा साइन अल्फा, वो दूसरा कॉलम बन गया बस। अब हम इसका LHS वाले साइड को पकड़ लेंगे। LHS वाला साइड में बताइए है क्या, ए का परिवर्त ए है, ए का परिवर्त इंटू ए है। अब हम ए के परिवर्त के मान को यहाँ नोट कर लें, तो दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस में कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो ये ए के परिवर्त का मान है। फिर बगल में ए का मान हम यहाँ नोट करेंगे। ए का मान देखिए ऊपर वाला दिख रहा है, क्या इसका नाम है, साइन अल्फा माइनस में कॉस अल्फा, फिर कॉस अल्फा और क्या है, साइन अल्फा। तो हमने इनके मान को क्या किया, नोट कर लिया। अब इनका हमें आपस में गुणा कराना है। ठीक है, तो इनका गुणा करके आप नीचे भी लिख सकते हैं या ऊपर भी लिख सकते हैं। तो आइए मेरे पास जगह है, ऊपर ही इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो मेरी पहला कॉलम है इसका गुणा पहले पंक्ति में पहले करिए। तो साइन से साइन में गुणा करने से साइन स्क्वायर बन जाएगा अल्फा, प्लस कास का माइनस कॉस दोनों माइनस में है, तो इनका गुणा करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। ठीक, अभी इन्हीं दोनों का गुणा दूसरे पंक्ति में होगा, तो साइन का कॉस से गुणा करने से साइन कॉस आएगा, साइन अल्फा
कॉस अल्फा, कॉस का साइन से करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, कॉस का गुणा साइन में हुआ है तो साइन और कॉस लिख दिया जाएगा। अब दूसरे कॉलम का गुणा इन दोनों पंक्तियों में करके यहाँ बगल में लिखिए। ठीक है, तो देखिए कॉस अल्फा का गुणा हम साइन में करेंगे तो बनेगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और साइन का गुणा फिर कॉस में करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, पूरा दिख रहा है ना आप लोगों का? चलिए ठीक है, दिख रहा है ना। क्या बन रहा है इसको स्पष्ट लिख लीजिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस में बन रहा है साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इस तरह से बन रहा है। और देखिए इसी का गुणा हम फिर इस लाइन में करेंगे, कॉस का गुणा कहाँ करेंगे, कॉस में तो कॉस स्क्वायर बन जाएगा, प्लस साइन का गुणा साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा आ रहा है, देख लेते हैं पूरा आपको। हाँ स्पष्ट चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आप लोगों को सरसमीकरण नंबर 1 होगा कक्षा 10 में याद, जब त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो सरसमीकरण नंबर 1 त्रिकोणमिति में सबसे पहले दिया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, एंगल सेम होने पर इसका मान 1 हो जाता है। ये तो मेरा प्लस माइनस में है तो 0 हो गया, ये भी प्लस माइनस में है तो कट के 0 हो गया और इनका मान 1 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी तटसमक आव्यूह एक आई का मान है जिसे हम कोटि 2 का तटसमक आव्यूह कहते हैं। ठीक है, तो इसके जगह हम आई लिख करके क्या लिख देंगे, RHS, और यहाँ दिखा दीजिएगा कि आई की वैल्यू होती क्या है, 1001 होती है। बस इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6वें का दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा देता है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर, सिद्ध करना है आव्यूह ए बराबर क्या देता है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, 1 - 1 5, उसके बाद देता है -1 2 1 5 1 3। ठीक है, ये ए बराबर ऑलरेडी दिया है और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये एक सममित आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, सममित। हमें सिद्ध करना है कि ये सममित आव्यूह है। तो देखिए जरा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम ए डैश की वैल्यू निकालें और वह वैल्यू आव्यूह ए के बराबर मिल जाए, किसकी वैल्यू निकालें, ए का परिवर्त निकालें, जो भी आव्यूह दिया है उसका परिवर्त निकालें, और वो परिवर्त आव्यूह ऑलरेडी ए के आव्यूह से ही मैच करता है। मेरे कहने का मतलब है आव्यूह ए के जो अवयव हैं और आव्यूह ए का परिवर्त निकालने पर जो अवयव प्राप्त हो रहा है वह दोनों अवयव यदि बराबर है तो उस कंडीशन में हमारा आव्यूह हो जाता है सममित। क्या हो जाता है, सममित। लेकिन अगर जो यही ए के परिवर्त और ए आपस में निकाला जाए और ये बराबर हों, परंतु ये किस चिन्ह में बराबर हों, माइनस चिन्ह में, किस चिन्ह में बराबर हों, माइनस चिन्ह में बराबर हों, तो ये सममित नहीं होकर के विषम सममित कहलाता है। क्या कहलाता है, ये हमारा विषम सममित आव्यूह कहलाता है, विषम सममित। तो यह दोनों बात आप लोग को याद होना चाहिए कि आव्यूह सममित कब होता है, जब आव्यूह ए और ए के परिवर्त आव्यूह दोनों की वैल्यू सेम होती है तो उसे हम सममित आव्यूह कहते हैं। और यदि आव्यूह ए का परिवर्त और जो आव्यूह ए है उनके वैल्यू आपस में बराबर होंगे, लेकिन आव्यूह ए के आगे कौन सा चिन्ह रहेगा, माइनस रहेगा, तो ये मेरा विषम सममित होगा। यानी कि ये प्लस में है तो सममित है, अगर माइनस में है तो विषम सममित है। कंडीशन तो दोनों में बराबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, चूँकि ए बराबर 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, ये ए बराबर दिया है, इसलिए हम ए डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए डैश। ठीक है, इसको मिटा देना है। अब देखिए किस तरह से निकालेंगे ए डैश, इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिएगा। इस आव्यूह ए को नोट कर लीजिए, 1 - 1 5 -1 2 1
5 1 3। ठीक, अभी ए के मान को नोट किए, इस पर परिवर्त है तो इस पर भी परिवर्त लगा दीजिए। अब बताइए ए का परिवर्त बराबर क्या हो रहा है। यदि किसी अवयव पर परिवर्त का चिन्ह लग गया तो उसकी जो पंक्तियां हैं वो कॉलम बनेंगी, 1 फिर -1 और क्या है 5। दूसरी पंक्तियां दूसरा कॉलम बनाइएगा, -1 2 1। तीसरी पंक्तियां को तीसरा कॉलम, 5 1 3 5 1 3। ये मेरा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से। समीकरण 1 व 2 से क्या देखने को मिल रहा है कि समीकरण 1 के जो भी अवयव हैं सेम उसी प्रकार से समीकरण 2 के भी अवयव दिखाई दे रहे हैं। यानी अवयव ए का जो मान है ना वही ए डैश का भी मान है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि ए बराबर ए डैश है। ए के बराबर क्या है ए डैश है, या ए डैश के बराबर क्या है ए है। कुछ भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश के बराबर क्या है ए है। इन दोनों में से कोई बात लिख लीजिए कि ए बराबर ए डैश है या ए डैश बराबर क्या है ए है। इसलिए क्या है, क्योंकि समीकरण 1 व 2 से ए डैश बराबर क्या है ए है, इसलिए यहाँ पर लिख लीजिए, इसलिए अवयव ए एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है, अवयव है। बस यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव दैट डाल देंगे, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने 7वां क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट को सॉल्व कर लिया है। अब 7वें के दूसरा वाले पार्ट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको हटा दीजिए। सिंपल है सममित अवयव को सिद्ध करना। अब हम 7वें के दूसरा वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आइए 7वें के दूसरा क्वेश्चन में देखिए देता है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर दिया है 0 - 1 1 1 0 - 1 -1 1 0। ठीक है, एक विषम सममित अवयव है। हमें सिद्ध करना है कि ये विषम सममित अवयव है। तो हम यहाँ हल में क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे ना, चूंकि ए बराबर क्या दे रहा है ए बराबर है 0 - 1 1 1 0 - 1 1 0। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट। इसलिए हम ए का परिवर्त निकालेंगे, और जब ए का परिवर्त निकालेंगे तो इस अवयव को यहाँ नोट करेंगे 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, और इस पर हम परिवर्त का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि इस पर जब परिवर्त लगा है तो इस पर भी लगेगा। अब इस पर यदि परिवर्त लग गया तो पंक्तियाँ जो मेरी दिख रही हो कॉलम बनेगा। तो ए डैश की वैल्यू क्या बन जाएगी, पहला पंक्ति को पहला कॉलम बना लो भाई, 0 1 -1। पहला पंक्ति पहला कॉलम बन गया, दूसरा पंक्ति -1 0 1, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम बन गया, और तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम बनेगा 1 -1 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस चिन्ह को कॉमन निकालेंगे। तो बताइए ए का परिवर्त बराबर, यदि इसमें हम माइनस चिन्ह को कॉमन निकालें तो क्या होगा, जिनके आगे माइनस वो प्लस हो जाएगा और जिनके आगे प्लस है वो माइनस हो जाएगा। जीरो का चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि जीरो के आगे ना प्लस होता है ना माइनस। तो जीरो है तो भाई जीरो ही लिखो, लेकिन यदि ये माइनस में है तो ये प्लस होगा, और ये प्लस में है तो माइनस होगा, ये प्लस में है तो माइनस होगा। ये जीरो का कोई परिवर्तन नहीं, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जीरो में नो चेंजिंग। क्लियर होता है। यदि अवयव के आगे हम माइनस लगाए तो इससे क्या परिवर्तन हुआ बताइए। तो अवयव के जो अवयव हैं ना उनके चिन्ह बदल गए, जो माइनस वो प्लस हो गया, जो प्लस वो माइनस हो गया। आगे जरा सा देख लो भाई, ए डैश बराबर माइनस। अब माइनस के बाद जो ब्रैकेट के अंदर संख्या दिख रही है, समीकरण 1 से इसको मैच कराओ। देखो -1 1 0 -1 1 0 1 0 -1 1 0 -1 0 -1 1 0 -1 1। ऑलरेडी ये नंबर यहाँ मिल रहा है, किसका मान है ए का है, तो इसके जगह मैं ए नोट कर सकता हूँ। कहाँ से नोट किया हूँ, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, तो ए का परिवर्त बराबर क्या आ गया, ए आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे चूँकि ए के परिवर्त बराबर -a है,
इसलिए आव्यूह ए एक विषम सममित आव्यूह है। बस यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से हम प्रूव इसको कर लेंगे, कोई इसमें कठिनाई या दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आइए 7वां भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। इसको हटा दे रहे हैं। चलिए 7 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका देता है यदि ए बराबर क्या देता है 1 5 6 7। ये ए बराबर दे दिया है तो हमें सत्यापित करना है। क्या करना है? सत्यापित। पहला क्वेश्चन में क्या सत्यापित करना है कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। एक सममित आव्यूह है। ये पहला क्वेश्चन में आपको सत्यापित करना है। ए बराबर इतना तो सिद्ध करना है कि पहला क्वेश्चन a प्लस ए डैश बराबर एक प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। और दूसरा क्वेश्चन में क्या हमें सिद्ध करना है a माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। एक विषम सममित आव्यूह है। ये 2 क्वेश्चन हमें इसमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो यहाँ हल में लिख लेंगे, चूँकि a बराबर क्या दिया है, जो भी दिया उसको नोट कर लो, 1 5 6 7। ठीक है, इसलिए हम कौन सा मान निकालेंगे, a का परिवर्त। और जब a का परिवर्त निकालेंगे तो ये अवयव मेरा 1 5 6 7 लिखाएगा और इस पर परिवर्त का चिन्ह आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको परिवर्त कर देंगे। जो पंक्ति है वो कॉलम, जो पंक्ति है वो कॉलम बन जाएगा। तो भाई ए और ए परिवर्त दोनों हमने नोट कर लिया। अब हमें करना क्या है, इनको जोड़ना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा ए में ए के परिवर्त को ऐड करने के लिए बोला है। तो आप इसको परिवर्त के लिए जोड़ लीजिए। ए प्लस ए डैश को क्या करिए, जोड़िए। ए की जगह हम इस मान को देखिए नोट करेंगे। कौन सा मान है, 1 5 6 7। अब ए का मान हो गया, प्लस का चिन्ह लगा लो और उसके बाद ए डैश का मान यहाँ पे देख के नोट कर लो भाई, 1 6 5 7। क्लियर है। अब दोनों को हम जोड़ लेते हैं। दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे जोड़ के लिख लेते हैं क्या आने वाला है। 1 में 1 को जोड़ने से 2 बन जाएगा, 6 और 5 मिल करके 11 हो जाएगा, 5 और 6 मिल करके 11 हो जाएगा, 7 और 7 मिल करके 14 हो जाएगा। तो ये रहा हमारा a प्लस ए परिवर्त का मान। अब हमें निकालना क्या है, इसका परिवर्त निकाला जाएगा। किसका परिवर्त बताइए, तो a प्लस ए परिवर्त का हम परिवर्त निकालेंगे। ठीक है, ये टोटल आव्यूह का तो मैं मान ऑलरेडी जान चुका हूँ, लेकिन अब इसका परिवर्त निकालेंगे। इसका परिवर्त निकालने पर जो आंसर आएगा ना, इसके आंसर के बराबर आना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, आप समझो कि ये एक ही आव्यूह है। इसको ऑलरेडी तो मान लो कि इनको हम आव्यूह बी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बी। अगर इस ये टोटल हमारा बी के बराबर, इसका मान यही है ना, ए प्लस ए डैश का क्या है, ये मान है। अगर हम इसको बी मान लें, इसको आव्यूह क्या मान लें, बी, तो आव्यूह बी का मान होगा कि नहीं होगा, होगा। तो बताओ आव्यूह बी कब सम्मित होगा, जब हम बी का डैश निकालें और बी का जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो, बराबर हो, है ना। बी का परिवर्त, अगर मैं इसको आव्यूह बी मान लेता हूँ तो इस आव्यूह बी का परिवर्त निकालना पड़ेगा, और ये बी का परिवर्त जो है ना इस आव्यूह बी के बराबर आएगा, तो हम बोलेंगे सम्मित है। तो वही चीज़ है भाई, जैसे बी का परिवर्त हमको निकालना पड़ रहा है, उसी तरह से इसका भी हमें परिवर्त निकालना पड़ेगा। और वह परिवर्त किसके बराबर आनी चाहिए, इसके ही बराबर आनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ए प्लस ए का परिवर्त, यानी कि ए प्लस ए का वैल्यू ये हमारा दिख रहा है, क्या है, 2 11 11 और 14, और इस पर परिवर्त है तो परिवर्त लगा देंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है, जो पंक्ति है 2 11
वो कॉलम बन जाएगा। पहला पंक्ति मेरा पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, इस तरह से बताओ ये किसका मान है, ऑलरेडी देख लो 2 11 11 14 ये मान से मैच कर रहा है ना, 2 11 11 14 ये बी हमने माना था वैसे। ठीक है, आप मान के भी लगा सकते हैं 2 11 11 14, देखो 2 11 11 14 तो किसका मान है, इसका मान है ना, a प्लस ए डैश का मान है। और इधर क्या हमारा चल रहा था, a प्लस ए डैश का परिवर्त चल रहा था। तो देखो a प्लस ए डैश के परिवर्त बराबर ये संख्या ऑलरेडी आ रही है, तो हम बोलेंगे यह एक सममित आव्यूह है, यह एक सममित आव्यूह है। बस यही हमको प्रूव करना था, प्रूव दैट। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो मेरा पहला का हल था। अब जब हम दूसरा को हल करेंगे तो दूसरा में भी सब कुछ यही चलेगा। यहाँ दूसरा नंबर डाल लीजिए। चलिए दूसरा नंबर यहाँ से डालिए, जहाँ से पहला डाले हैं यहीं से मेरा दूसरा भी चलेगा। ठीक है, दूसरा नंबर यहाँ से डाल लिए। तो दूसरा नंबर में यहाँ देखो माइनस चिन्ह है, तो हम इस प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। बाकी सब कुछ वही रहेगा, इस प्लस की जगह माइनस, यानी कि इस प्लस की जगह मेरा माइनस आएगा। और माइनस क्या कहता है कि इनको तू घटाना कर लो, 1 में से 1 को घटा दो भाई, क्या आने वाला है 0। 6 में से 5 को घटा लो, 1 आएगा। 5 में से 6 को घटा दें तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा ना। और 7 में से 7 को घटा दें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसका हमने मान ऑलरेडी प्राप्त कर लिया है, किसका, a माइनस ए के परिवर्त का। अब हमें a माइनस ए के परिवर्त का परिवर्त निकालना है, तो यह मान को हमें यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, है ना। चलो a माइनस ए के परिवर्त का यही मान है, कौन सा मान है, 0 1 माइनस 1 और 0। तो हमने a माइनस ए के परिवर्त का मान नोट किया, इस पर परिवर्त है तो यहाँ भी परिवर्त लगेगा। अब क्या होने वाला है जरा सा बताइए। तो ये जो पहला पंक्ति है पहला कॉलम बना लिया जाएगा, 0 माइनस का 1, है ना। पहला पंक्ति मेरा पहला कॉलम, दूसरा पंक्ति दूसरा कॉलम, 1 और 0। अब इसमें अगर हम माइनस चिन्ह को कॉमन निकालें, कौन से चिन्ह को कॉमन निकालें, माइनस चिन्ह को कॉमन निकालें, तो क्या परिवर्तन होगा, अंकों के सामने का चिन्ह बदल जाएगा। 0 तो 0 ही रह जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, 0 तो 0 ही रह जाएगा। अब बताओ क्या हुआ, ये जो माइनस है इस माइनस को यहाँ लगा लो, और माइनस को लगाने के बाद जो ब्रैकेट के अवयव हैं इस अवयव से मैच कराओ, ऑलरेडी मैच कर रहा है। तो ये किसका मान है भाई, a माइनस ए डैश का मान है। तो यहाँ देखो a माइनस ए डैश रहेगा, और यहाँ पर भी मेरा a माइनस ए डैश का डैश है। अब ये दोनों मेरे बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे यह एक विषम सममिताव्यूह है, अतः यह एक विषम सममित आव्यूह है, प्रूव दैट। इस तरह से हम 8वें के दूसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग कौन से क्वेश्चन को देखेंगे, 9 नंबर को देखेंगे। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्या दे रहा है, यदि a बराबर दे दिया है, कौन कौन से मान दिया है, 0 a b, फिर क्या देता है माइनस a 0 c, माइनस b माइनस c और 0। ठीक है, ये ऑलरेडी a बराबर दे दिया है, ये क्या किया है, दिया है, ये दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में दे दिया a का मान, अभी a का ये मान है। तो आपको बोलता है 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू ज्ञात करो, 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू ज्ञात करो, और 1/2 a माइनस a डैश इसकी भी वैल्यू ज्ञात करो। तो हमें इसका भी मान ज्ञात करना है, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के हल को देख लीजिए, हम लिख देंगे सबसे पहले, चूंकि a बराबर क्या दे दिया है,
तो ए बराबर दे दिया है 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। ये तो मेरा ए बराबर दे दिया है, इसलिए हम ए का परिवर्त निकालेंगे। और जब ए के परिवर्त आप निकालेंगे तो पता है कि जो पंक्तियां हैं वो कॉलम बन जाती हैं। इसको डायरेक्ट आप बदल सकते हैं या इनको नोट करके परिवर्त लगा के बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बदल दे रहा हूँ, आप लोग जान ही रहे हैं। 0ab, दूसरा पंक्तियां को दूसरा कॉलम में बना लो, माइनस ए 0c, तीसरा पंक्तियां तीसरा कॉलम, माइनस बी माइनस सी 0। तो ये मेरा ए और ए डैश निकल चुका है। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है, 1/2 ए प्लस ए डैश 1/2 के बाद आप क्या लगाएंगे, ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है अभी ए का मान ऊपर दिख रहा है, नोट कर लो, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, तो ये मेरा ए का मान हो गया, प्लस ए डैश का मान नोट किया जाएगा। तो ए डैश का मान यहाँ नीचे दिख रहा है, 0 माइनस ए माइनस बी, 0 माइनस ए माइनस बी। ठीक है, और क्या दिख रहा है, ए 0 माइनस सी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0, बी सी 0, और ब्रैकेट को हम यहीं बंद कर लेंगे। अब बताइए इसके बाद लास्ट स्टेप एक यहाँ और नोट कर लो, 1/2 हमें करना क्या है, इन दोनों अवयवों को जोड़ना है। तो भाई 0 को जब 0 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, ए को माइनस ए से जोड़ेंगे तो भी 0 आएगा, बी को माइनस बी से जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा, माइनस ए को ए से जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 को 0 से जोड़ेंगे तब भी 0 आएगा, सी को माइनस सी से जोड़ेंगे 0, माइनस बी को 0 से जोड़ेंगे 0, माइनस सी को सी से जोड़ेंगे 0, और 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0। अब बताइए इस अवयव के सभी अवयव 0 हैं, तो 1/2 का सभी 0 में गुणा करने से इसका मान सब क्या निकलेगा, सब के सब 0 0 ही रह जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का गुणा कर लो भाई वही 0 आने वाला है। तो इस तरह से हमने 1/2 ए प्लस ए डैश का मान आपको निकाल के दिखा दिया है। अगला हमारा जो मान निकालना है ऐसे ही चलेगा, आप लोग समझ लीजिए, 1/2 ए माइनस ए डैश निकालना है। तो यहाँ प्लस के जगह हम कौन सा चिन्ह लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। सब कुछ ऐसे ही चलेगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे घटाना करना है, तो 0 में से 0 को घटाने से 0 आएगा, बाकी इन अवयवों को हटा दीजिए क्योंकि घटाना पे ये अवयव बदलेंगे। ठीक है, देखते रहिए। ए में से हम माइनस ए को घटाएंगे तो माइनस माइनस का गुणा से प्लस ए बन जाएगा, यानी ए में ए को जोड़ लिया जाएगा, 2a हो जाएगा। ऐसे बी में बी को भी जोड़ने से 2b बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा आपको समझ में आ रहा होगा, माइनस का माइनस में गुणा हो रहा है, प्लस हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ देखो माइनस ए है, ये भी माइनस ए बन के -2a बन जाएगा। यहाँ 0 है तो भाई 0 ही आएगा, सी और सी मिल के 2 सी बन जाएगा, माइनस बी और ए मिल के -2b हो जाएगा, माइनस सी और ये सी मिल के माइनस का 2c हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो क्या होने वाला है, इस वाले में क्या होने वाला है देख लो। हम इस 1/2 का सब में गुणा करेंगे, 0 में गुणा करने से तो सब 0 ही रहेगा, लेकिन 2a में गुणा करेंगे ना तो ये 2 हमारा इस 2 को काट देगा, 2b में करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी इस अवयव के अंदर जितने 2 दिखाई दे रहे हैं वो सब कट जाएंगे, केवल उनके पास के चर संख्या a b c जो दिख रहा है यही बचेगा। तो क्या बचेगा बताओ, तो 0, यहाँ पे 2 कटने से a बचा, यहाँ पे 2 कटने से b बचा, यहाँ पे 2 कटने से माइनस का a बचा, यहाँ पे तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे 2 कटने से c बचा, यहाँ का 2 काटोगे तो -b बचेगा, यहाँ पर माइनस का c बचेगा, और यहाँ पे 0 बचेगा। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 के 1/2 ए माइनस ए डैश का मान होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के डेट में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 10, 11 और 12 बच गया है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रही है और बोलते बोलते हम भी प्यास गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब यहीं पे हम क्लोज करते हैं। अब कल के डेट में अगला वीडियो आप लोग को दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। आप लोग यदि वीडियो समझ में आया है तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और उसके बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही आपको वीडियो बनाकर भेजूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन फास्ट में पहुंचे और आप तुरंत उसको देख करके उस वीडियो का लाभ उठा सकें।
ठीक है दोस्तों, इसी पर नमस्कार, जय हिंद।